बारिशों के सबब दरियाओं और नहरों में पानी की सतह हद से तजावुज करने लगी। नहरों में पानी का बहाव तेज होने की वजह से शगाफ बढ़ गए। मानसून की बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही के मनाजिर फैला दिए। कबीरवाला के नवाही इलाके कंड सरगाना की हजारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी को बचाने वाला जेर तामीर सुपर बंद दरिया रावी में पानी के तेज बहाव से टूट गया। हजारों एकड़ जमीन पर तैयार खड़ी धान, मकई, तिल और कपास समेत चारे की फसल जेर आब आ गई। बहावल नगर के मकाम पर दरियाए सुतलज, गंडा सिंह और हेड सुलेमान की पर पानी की सतह में इजाफा होने लगा। सैलाबी पानी की तबाहकारियां बढ़ने लगी। पानी के तेज बहाव की वजह से हिफाजती बंद टूट गए। सड़कों पर सैलाबी पानी जमा होने से शगाफ की वजह से आमदो रफ्त का सिलसिला मुअत्तल हो गया। दर्जनों आबादियों का जमीनी रास्ता कट गया। दरियाई बेल्ट से मुल्हिका मवाज़ियात की दर्जनों आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। मकीन शदीद परेशान है। कमालिया रजिस्ट्री कैनाल ब्रांच में दोबारा शगाफ पड़ गया। दर्जनों एकड़ अराजी जेरे आब आ गई। महकमा इरिगेशन ने शगाफ को पुर करने के लिए नहर को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। मुल्हिका देहातों को पानी की सप्लाई मुअत्तल हो गई। अलीपुर के मकाम पर दरियाए चनाब और दरियाए सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू का अमल जारी है। मुतासरा इलाकों में फ्लड रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। कमालिया के मकाम पर दरियाए रावी मिल, फतियाना तारा पर रेस्क्यू पोस्टें कायम कर दी गई। कमालिया रजिस्ट्री कैनाल ब्रांच में शगाफ पड़ जाने के सबब पानी की सप्लाई बंद कर दी गई। 3 दिन गुजर जाने के बावजूद शगाफ पुर ना किया जा सका। पानी की अदम फरामी के सबब काश्तकार शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया रजिस्ट्री कनाल ब्रांच में गुज़श्ता रोज़ 10 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया था, जिससे दर्जनों एकड़ ज़राई अराजी ज़ेरे आब आ गई थी। महकमा आबपाशी ने शगाफ को मिट्टी डाल के बंद कर दिया था, लेकिन दोबारा शगाफ पड़ गया, जिसके बायस नहर को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। नहर की बंदिश से मुल्का देहातों को नहरी पानी की सप्लाई मुअत्तल हो चुकी है। जड़ी भी फसल आना जिमीदार की तबाह हो गई है, ना पानी मिल रहा, ना जिमीदार खुशहाल हो रहा। मेहरबानी करके ये नहर जड़ी चलाई जाए और जड़ा नक्का लग्या इन्हू बंद किया जाए। किसानों का कहना है कि आए दिन नहर में शगाफ पड़ जाता है। 3 दिन से नहरी पानी की सप्लाई बंद होने से फसलों को पानी नहीं लगा सके, जिसके बायस मकई, धान, कमाद और चारे की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। महकमा इरिगेशन से अपील है कि शगाफ को फिलफौर बंद करके नहरी पानी बहाल किया जाए। असद राजपूत, साच न्यूज़ टीवी, कमालिया। सीतपुर में बस्ती नकली सैलाब की बेरहम मौजों की नजर हो गई। 50 घर दरिया बुर्द हो गए। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आमिर हयात खान। गुज़िश्ता दिनों मुल्क भर में होने वाली बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिशों के बाद जहां नदी नालों में तुगयानी आ गई, वहीं दरिया के पानी की सतह में भी मुसलसल इजाफा होने लगा। सीतपुर के नवाई इलाके बस्ती नकली, जो कि दरिया चनाब के किनारे पर आबाद थी, पानी की सतह बुलंद होते ही दरिया की बेरहम मौजों ने बस्ती नकली का रुख कर लिया। दरिया के पानी के इजाफे की वजह से बस्ती नकली के 50 से ज्यादा घर दरिया बुर्द हो गए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलात, कई कीमती दरख्त भी दरिया की नजर हो गए। मकामी इंतजामिया की जानिब से रिलीफ के हवाले से अगर बात की जाए तो जिलाई इंतजामिया की जानिब से 50 खानदानों में 10 खैमे तकसीम किए गए। साथ ही 1 दिन के रिलीफ कैंप का इनकाद किया गया, जो कि सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद था। इलाका मकीनों का कहना है कि अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। 50 घर साडा ढाए गए, तकरीबन जरा 120 है जरा दरिया बोर थी वाला है। कोई बंदा सारे कने लंघ ते कने ऐसी साहब आए, ऐसी साहब साकुड़ा एक खैमे ला दी थे, बाकी ही वेले तो नहीं कोई नहीं पुना। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि अगर जिले इंतजामिया की जानिब से फिलफौर अमली इकदाम ना किए गए तो मुतअद्दिद बस्तियों के ज़ेरे आब आने का खदशा लाक है। इलाका मकीनों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से अपील किया है कि इलाके को आफतज़दा करार देकर हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएं। कैमरा टीम के हमरा आमिर हयात खान, साइट टीवी, सीतपुर। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद हो गई। दादू के कच्चे के मुतअद्दिद देहात सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मीर शहदाद खान। दरियाए सिंध के पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बाद दादू में भी सैलाबी सूरत हाल। दादू के कच्चे के कई देहात सैलाबी पानी की जद में। इंतजामिया के खातिर का इकदाम न होने की वजह से मुतासरीन को शदीद मुश्किलात पेश आने लगी। तालबा यही करेंगे, डीसी साहब को एक्शन लेना चाहिए, आए और विजिट करके जाए। ये हमारी जो यूसी है ना, साल भर साल यहाँ पर वहाँ डूबती है और कोई एक्शन नहीं लेता, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, कोई पूछता ही नहीं। यहाँ पर मुतासरीन ने मुतालबा करते हुए कहा कि इंतजामिया को चाहिए कि खातिर खा इकदाम लेकर हमारी मदद का सिलसिला शुरू किया जाए, ताकि इस मुश्किल की घड़ी में हम अपना और अपने छोटे छोटे बच्चों का पेट गुजर कर सकें। कैमरामैन टीम के हमरा आमिर शहदाद खान, सच न्यूज़, दादू। सक्खर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है, जिससे कच्चे के इलाके ज़ेरे आब आ गए। हाजी रियाज की रिपोर्ट देखिए।
سیلابی ریلے گڈو بیراج سے سکھر بیراج میں داخل ہو گئے ہیں۔ سیلابی صورتحال میں گڈو بیراج میں پانی کی آمد 4,81,000 کیوسک اور اخراج 4,61,000 کیوسک ہے، جبکہ سکھر بیراج پر پانی کی آمد 4,34,000 کیوسک اور اخراج 4 لاکھ کیوسک ہے۔ یہ درمیانی درجے کا سیلاب ہے جو اگست کے مہینے تک رہے گا، لیکن پانی کا اتار چڑھاؤ آتا رہے گا۔ دریا سندھ کے ارد گرد کے علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ گڈو بیراج پر پانی کی آمد 4,81,000 کیوسکس، اخراج 4,61,000 کیوسکس ہے۔ اسی طرح سکھر بیراج پہ 4,34,000 کیوسکس آمد ہے اور 4 لاکھ کیوسکس اخراج ہے، جو اس سیزن کا یوں سمجھیں کہ یہ پہلا جو ریلا ہے جو درمیانی درجے کا اس وقت چل رہا ہے، اور یہ جولائی کی جو ہے اینڈ ہے، کیونکہ ابھی اگست کا ایک پورا مہینہ رہتا ہے، اس میں بھی بعض دفعے جو ہے فلڈس آتے ہیں۔ فی الحال جو ہے آنے والے دنوں میں فلڈ کی کیا سچویشن رہے گی وہ اس کے لیے کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ البتہ جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ یہ درمیانی درجے کا جو سیلاب ہے یہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے برقرار رہے گا۔ سکھر بیراج پر اس وقت نچلے درجے کا سیلاب ہے، جس کی وجہ سے کچے کے علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ آئندہ 24 سے 48 گھنٹے تک یہی صورتحال رہے گی۔ کیمرامین اشفاق کوسو کے ساتھ بیورو چیف حاجی ریاض کھوکھر، سچ نیوز سکھر۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں 7 اگست تک مونسون بارشیں جاری رہیں گی۔ سیالکوٹ، نارووال اور راولپنڈی کے نالوں میں بارش سے طغیانی کے امکانات ہیں۔ پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی کی صورتحال بھی برقرار ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے راوی میں سدھنائی کے مقام پر نچلے درجے، جبکہ ستلج میں سلیمان کی اور اسلام کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ سلیمان کی کے مقام پر پانی کی آمد 72,627 اور اخراج 63,412 ہے۔ ہیڈ اسلام کے مقام پر پانی کی آمد 64,597 اور اخراج 53,974 ہے۔ دریائے سندھ میں توسا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ توسا بیراج سے 2,70,850 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ 4 سے 6 اگست کے دوران دریائے جہلم میں منگلا کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے۔ تمام متعلقہ انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ پی ڈی ایم اے کا مزید کہنا ہے تربیلا چشمہ، کالا باغ، جسٹر شاہدرہ اور بلوکی کے مقام پر پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ دریائے جہلم اور چناب میں بھی پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ سکھر میں صفائی کا ناقص نظام شہریوں کے لیے درد سر بن گیا۔ جگہ جگہ گندگی، کچڑے کے ڈھیر لگ گئے۔ تعفن اٹھنے سے شہریوں کو سانس لینے میں پریشانی کا سامنا ہے۔ زاہد شیخ کی رپورٹ دیکھیے۔ سندھ کے تیسرے بڑے شہر سکھر کی مصروف ترین سڑکوں اور رہائشی علاقوں جس میں واریتڑ، نیو گوٹ، ورکشاپ روڈ سمیت شہر کے دیگر علاقوں کے روڈ اور گلیاں گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ گندگی کے ڈھیروں کے باعث شہری شدید اذیت میں مبتلا ہے۔ انتظامیہ کو کیا کہیں، یہ تھوڑی سی بارش ہوتی ہے ہر جگہ پہ، صرف اس روڈ کا حال یہ نہیں ہے یہاں پہ یہ گندا پانی کھڑا ہے، لیکن ہر گلی ہر روڈ کا یہی ہے کہ ہر جگہ پہ یہ بارش ہوتی ہے گندا پانی جمع ہو جاتا ہے۔ یہ جو نا تقریباً 10-12 سال سے یہ روڈ کی حالت ایسے خراب ہے۔ یہ نہیں، بہت سے روڈ سکھر کے ایسے ہی ہیں جو ان کی حالات بہت خراب ہے، لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ شہریوں نے سکھر انتظامیہ کی ناقص کارکردگی اور سکھر کے منتخب نمائندگان کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ سکھر میونسپل کارپوریشن کے افسران سمیت منتخب نمائندگان کی عدم توجہی اور غفلت کے باعث شہر کے روڈ راستے تباہی کا شکار ہیں۔ گندگی کے ڈھیر اور ڈرینیج سسٹم کے ناکارہ ہو جانے کی وجہ سے نالیوں اور گٹروں کا گندا پانی اکثر جمع ہو جاتا ہے۔ سکھر کے شہری اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ سے نہیں بلکہ سکھر کے 9 منتخب نمائندوں سے مطالبہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ سکھر کے ڈرینیج سسٹم اور روڈ کی بحالی کا کام جلد سے جلد شروع کرایا جائے۔ کیمرامین اشفاق کھوسو کے ساتھ زاہد شیخ، سچ نیوز سکھر۔ ماناوالا میں تجاوزات کی بھرمار ہے۔ پورے شہر کو رکشہ مافیا اور ریڑھی بانوں نے گھیر رکھا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ماناوالا کے شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ رپورٹ کریں گے میاں شیر محمد۔ ماناوالا میں ناجائز تجاوزات کی بھرمار، پورے شہر کو رکشہ مافیا اور ریڑھی بانوں نے گھیر رکھا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ رکشہ مافیا اور ریڑھی والوں کی وجہ سے مین لاری اڈا چوک میں گھنٹوں ٹریفک جام رہنا معمول بن گئی، جس کی وجہ سے پیدل چلنے والے اور راہگیر اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ریڑھیوں کی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، فروٹ والی، گند، کچرا، کوڑا کرکٹ یہاں پہ پڑا ہوا ہے۔
और रिक्शे वाले वो भी नजायज़ खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ इंतजामिया खामोश तमाशे का किरदार अदा कर रही हैं। CEO म्यूनसिपल कमेटी और AC शेखपुरा अपने दफ्तरों तक ही महदूद है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मियां शेर मोहम्मद जरगर, नुमाइंदा सच न्यूज़, मानावाला। मंडी बहाउद्दीन 14 गेटों पर मुश्तमिल है। तजावुज़ात माफिया की वजह से शहर की खूबसूरती मांद पड़ गई। शहर में तजावुज़ात की भरमार से शहरी शदीद परेशान हैं। शहर की सड़कों पर तजावुज़ात के बायस चलना महाल हो गया। इरफान वड़ाइच की रिपोर्ट देखिए। मंडी बहाउद्दीन शहर जो 14 गेटों पर मुश्तमिल है, तजावुज़ात माफिया की वजह से शहर की खूबसूरती मान पड़ चुकी है। शहर में तजावुज़ात की भरमार है। शहर में तजावुज़ात से सड़कें सुकड़ चुकी हैं, जिसकी वजह से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने रेडियां सजाकर तजावुज़ात कायम कर रखे हैं, जबकि तजावुज़ात के सबब सदर बाजार, लंडा बाजार, प्रेस क्लब रोड, कचहरी रोड, कमेटी बाजार, बैंक रोड पर ट्रैफिक जाम रहना भी मामूल बन गया। दूसरी जानब इंतजामिया मंडी बहाउद्दीन में तजावुज़ात के खात्मे को यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। जगह जगह पे डिफरेंट क्रॉस रोड्स पे कब्जा माफिया ने इसमें पंजे गाड़ लिए हैं, जिनको उठाना तकरीबन नामुमकिनात में से एक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको दोबारा इसकी सड़कों को कुशादा करने के लिए, राहगुजरों को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। तजावुज़ात के बायस आने जाने में शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तहसील इंतजामिया को मुतअद्दिद बार शिकायत की गई हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। टंडू अलाजार की मुस्तफ़ा कॉलोनी का ट्रांसफार्मर चले 10 दिन से ज़ायद का अरसा हो चुका, मगर वापडा का अमला मंजर से गायब है। बिजली की फराहमी मुनक़ता होने से घरों में पानी की किल्लत पैदा हो गई, जिसकी वजह से मकीन अजियत में मुब्तला हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं सैयद अतीकुर रहमान की इस रिपोर्ट में। टंडो अलियार मुस्तफ़ा कॉलोनी का ट्रांसफार्मर जले 8 से 10 दिन हो गए हैं। वापडा का अमला मंजर आम से गायब। बिजली न होने की सूरत में इलाका मकीनों ने मेन हैदराबाद रोड और मीरपुर खास रोड पर एहतजाजी धरना दे दिया। मुस्तफ़ा कॉलोनी के लोगों का कहना है कि हम मुहर्रमुल हराम का एहतराम कर रहे थे, लेकिन टंडो अलियार वापडा एक्शन और SDO की नाअहली। 8 से 10 दिन गुजर जाने के बाद भी हमारी कॉलोनी का ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया है। 10 दिन हो गए हमारे को परेशान होते हुए। आज आ रहा है, सुबह आ रहा है। एक्शन साहब से भी बात की मैंने, SDO से भी मैंने बात की, इनके लाइन सुपरिटेंडेंट से भी बात की। आज आ रहा है, सुबह आ रहा है, 2 बजे वाली लोड शेडिंग में आ रहा है, 4 बजे वाली लोड शेडिंग में आ रहा है, तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस वजह से मजबूरन हमने जो ना ये रोड ब्लॉक किया है। मजीद इलाका मकीनों का कहना है कि मुस्तफ़ा कॉलोनी में 300 से जायद घर हैं जो इस वक्त बिजली न होने की वजह से परेशान हैं, और हम वापडा ऑफिस के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, लेकिन तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। हम मुतालबा करते हैं CEO वापडा मुजफ्फर हुसैन अब्बासी से टंडो अलियार शहर की मुतादिद कॉलोनियों के ट्रांसफार्मर खराब हैं, लेकिन वापडा का अमला प्राइवेट बंदे भेजकर पैसों की डिमांड करता है। हम सब महल्ले के लोगों ने पैसे भी दिए हैं, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। कैमरामैन सैयद नवीद के साथ सैयद अतीकुर रहमान, ब्यूरो चीफ, सच TV न्यूज़, टंडो अलियार। सहराए चोलिस्तान के टेलों के बीच दिलकश नज़ारा पेश करती गटबेरी झील तफरी के लिए बेहतरीन मकाम है। गटबेरी झील का रास्ता दुश्वार ज़रूर है, मगर झील का नज़ारा देखकर दिल खुश हो जाता है। सादकाबाद से इस खूबसूरत झील का अहवाल बता रहे हैं हमादुल्ला अपनी इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद से तकरीबन 45 किलोमीटर शुमाल मगरिब में सहराए चोलिस्तान के बीचों बीच गटबेरी झील सयाहों के लिए किसी नेमत से कम नहीं, जिसका पानी चोलिस्तानी टेलों की रेत के दरमियान से गुजरता हुआ एक दिलकश नज़ारा पेश करता है। झील तक पहुंचने के लिए दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना पड़ता है, मगर जैसे ही झील पर पहुंचते हैं तो गटबेरी झील का नज़ारा देखकर दिल खुश हो जाता है। रोड की टूट फूट, गहरे गड्ढों और दुश्वार गुजार रास्तों से यहाँ पहुँचने वाले शहरी रास्ते को बेहतर बनाने का मुतालबा करते दिखाई देते हैं। रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था और मुश्किल था, दुश्वार था, काफ़ी खड्डे थे, लेकिन यहाँ बहुत अच्छी जगह बनाई है इन्होंने तफरीह के लिए। फैमिली के साथ हम आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। इस दिलकश नज़ारे को देखने के लिए लोग दूर दराज से दोस्तों और अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं। खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के साथ साथ झील में बोटिंग करके खूब इंजॉय करते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ आए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे हमेशा से हमने इसकी तारीफ़ सुनी थी इस एरिया की कि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो आज यहाँ आने का इत्तेफाक हुआ है और यहाँ आके हमने जितना सोचा था उससे कई ज़्यादा हमें यहाँ पे एंजॉय करने का मौका मिला है। चोलिस्तानी सहरा के लोगों के साथ साथ शहर से आने वाले सयाहों के लिए गटबेरी झील तफरी के लिए एक बेहतरीन मुकाम समझा जाता है। अगर हुकूमत इस तफरी के मुकाम पर थोड़ी सी तवज्जो दे तो यहाँ दूर दराज शहरों से सयाह तफरी के लिए आ सकते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू भी इकट्ठा किया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ हमादुल्ला, सच TV, सादिकाबाद। उकाड़ा के रिहायशी इल मोहम्मद ने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपिया चैलेंज में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया।
रिपोर्ट करेंगे दानियाल अहमद भट्ट। एक और एजाज उकाड़ा की सरजमीन के नाम। उकाड़ा के 16 साला होनहार तालिब इल्म मोहम्मद शार कमाल खान ने सिंगापुर में होने वाले जहानत के सिंगापुर इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपिक चैंपियन कंपटीशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। सिंगापुर इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपिक चैलेंज कंपटीशन में 30 ममालिक ने हिस्सा लिया, जिनमें 1600 होनहार तालिब इल्मों ने शिरकत की। इसके बावजूद उकाड़ा की सरजमीन के इस होनहार तालिब इल्म ने गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके अपनी जहानत की आला मिसाल कायम कर दी। शार कमाल की कामयाबी पर वालिदैन, असातिज़ा इकराम के अलावा शहर की आवाम ने भी इस बच्चे की हौसला अफजाई के लिए खराज तहसीन पेश किया। मेरा नाम मोहम्मद शार कमाल खान है और मैं गैरजन कैड कॉलेज क्वाड में ज़ेर तालीम हूँ। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद अख्तर खान है। मैं पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी की सिंगापुर में मैंने नुमाइंदगी की है सिंगापुर इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड कॉन्टेस्ट में, जिसमें मैंने पूरे पाकिस्तान में से गोल्ड मेडल हासिल किया। तकरीबन वहाँ पे 30 ममालिक से बच्चे आए थे। शार कमाल खान के वालिद अख्तर खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये बच्चे मुल्क पाकिस्तान का असासा हैं। शार कमाल खान जैसे होनहार तालिबे इल्म को इनकी हौसला अफजाई के लिए स्कॉलरशिप से नवाजा जाए और इसके साथ साथ यहाँ पाकिस्तान में भी ऐसे कंपटीशन करवाए जाएं ताकि दूसरे ममालिक से भी स्टूडेंट और दूसरे ममालिक के लोग भी यहाँ पे कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान में आए। फैजगंज में कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रिपोर्ट करेंगे इमदाद चांग। कश्मीर में जुल्म बर्बरियत मुसलमानों के कत्लेआम खिलाफ फैजगंज के शहर पक्का चांग में कश्मीर मुसलमानों से यकजहती का इजहार करते हुए रैली निकाली गई। जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता हम सुकून की नींद नहीं सोएंगे। हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। हम अपना लहू बहा के भी अपने कश्मीर को हम आज़ाद करवाएंगे। कश्मीरियों के जो हमारे जो मुसलमान भाई हैं उन पे इंडिया बहुत जुल्म कर रहा है। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करते हुए मुतालबा किया कि नोटिस लेकर कश्मीर को आज़ाद करवाया जाए। कैमरामैन मशहद रजा के साथ इमदाद चांग, सच न्यूज़, फैजगंज। कबड्डी पंजाब का कदीमी खेल है। बुरेवाला के नवाही इलाके शाह जुनैद चौक में हजरत बाबा शाह जुनैद बगदादी के उर्स पर कबड्डी के दिलचस्प मुकाबले मुनक्किद हुए, जहां शायकीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मोहम्मद करीम सैफी की रिपोर्ट देखिए। बुरेवाला के नवाही इलाका चौक शाह जुनैद में मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा शाह जुनैद बगदादी के 104वें सालाना उर्स पर पंजाब के कदीमी खेल कबड्डी के दिलचस्प मुकाबले हुए, जिसमें इलाका भर के कबड्डी के पहलवानों ने हिस्सा लिया। इस मौका पर इलाका भर से शायकीन की कसीर तादाद मौजूद थी। कबड्डी के दिलचस्प मैच में कई टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें 251 ईबी की टीम ने मैदान मार लिया। इंतजामिया की जानब से जीतने वाली टीम में इनामात भी तकसीम किए गए। कबड्डी जड़ी ना पंजाब की धरती का बेहतरीन सकाफत है और बेहतरीन चीज़ है। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣੀ चाहिए, दिलचस्पी नाल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। वक्त गुजरने के साथ साथ इस अफरा तफरी के दौर में कबड्डी जैसा खेल और पंजाब की सकाफत मेले खत्म होते जा रहे हैं, जिससे नौजवान नस्ल तफरी से मारूम होती जा रही है। हुकूमत को चाहिए कि वो कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल जैसे खेलों की सरपरस्ती करे ताकि नौजवान सेहतमंद रहें और तफरी के मौके भी मुयसर आ सके। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़, बुरेवाला। लोअर दीर में आवाम की सहूलत के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे के लिए नए दफ्तर का क़याम अमल में लाया गया। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट देखिए। वडीग्राम दी लोअर में अवाम की सहूलत के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे के लिए नई दफ्तर का क़याम अमल में लाया गया। नई दफ्तर के क़याम का इफ्तिताह पाकिस्तान पीपल पार्टी के साबिक़ा मेंबर सूबाई असम्बली मोहम्मद ज़मीन खान एडवोकेट ने किया। इस मौका पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अफसरान भी मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए साबिक़ा मेंबर सूबाई असम्बली मोहम्मद ज़मीन खान एडवोकेट, मोहम्मद जमान खान, मलक तुफैल आलम, अखुनज़ादा ज़हूरज़ादा, मलक इरशाद, सज्जाद खान, नसरुल्लाह और दीगर ने खिताब करते हुए कहा, तहसील बरामबट के शहरों के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे के लिए बहुत सारे मसाइल का सामना था। पाकिस्तान पीपल पार्टी के कायदीन ने प्रोग्राम के चेयरपर्सन के साथ मसला उठाया, जिसके बाद उन्होंने तालाश, खाल और वडीग्राम में नई दफ्तरों की मंजूरी दे दी और उन दफ्तरों में बाकायदा काम शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे के इंदिराज में शहरों की मुश्किलात में कमी आई है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, वडीग्राम, लोअर दीर। कबीरवाला में भी पेट्रोलिंग पुलिस कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन में आ गई। कवानीन की खिलाफ वर्जियां करने पर शहरियों को भारी जुर्माने आयद किए गए। रिपोर्ट करेंगे सैयद अली रजा नकवी।
कबीरवाला पेट्रोलिंग पुलिस पुल बागड़ सरगना को ई चलान का इख्तियार मिलते ही पेट्रोलिंग पुलिस के जवानों ने रोड पर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले, ओवरलोडिंग करने वाले, कम उम्र बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वाले सब पेट्रोलिंग पुलिस के रडार पर आ गए। दौरान ड्यूटी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां करने वालों के चलान किए और भारी जुर्माने किए। पेट्रोलिंग पुलिस ने ट्रैफिक चलान शुरू कर दिया है। मोटरसाइकिल सवार जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे उनका चलान किया जाएगा। इसके अलावा जो व्हीकल्स रोड पे ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करेंगी उनका भी चलान किया जाएगा, जैसे कि ओवरलोडिंग है, ओवर स्पीड, सीट बेल्ट का इस्तेमाल ना करना। जो कोई भी ट्रैफिक रूल्स का अप्लाई होते हैं रोड पे और वो उसकी वायलेशन करेगा, जो शहरी भी उसका पेट्रोलिंग पुलिस चलान करेगी। पेट्रोलिंग इंचार्ज ने कहा कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलिंग पुलिस को चलान का इख्तियार एक अच्छा फैसला है। कानून सब के लिए बराबर है, खिलाफ वर्जी करने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। पेट्रोलिंग पुलिस को ई चलान मिलने से रोड पर हादसा कम होंगे। इस इकदाम को शहरियों ने सराहाया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलिंग पुलिस को चलान के इख्तियार से यकीनन ट्रैफिक हादसों में वाज़ेह कमी नजर आएगी। कैमरा टीम के साथ सैयद अली रज़ा नकवी, तहसील रिपोर्टर सच न्यूज़ कबीरवाला। चकवाल में गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए फ्री आई कैम्प का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद की आंखों का मुआयना किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा साकिब अब्बास। चकवाल के इलाके सगलाबाद की यूनियन कौंसिल खौतिया में फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों की आंखों का चेकअप फ्री किया गया और उन्हें फ्री अद्वियात भी दी गई। अच्छा इकदाम बुजुर्ग बंदे उन्हें और जो खवातीन होंगे बाहर और अस्पताल जाकर मुश्किलात पेश आनी, तो ये इलाके के ताकि सहूलत मुहैया की गई है। ये बहुत अच्छा इकदाम है इलाके वास्ते। फ्री आई कैम्प में आंखों के चेकअप के दौरान कई अफराद की आंखों में सफ़ेद मोतिया और काले मोतिया की तशखीस की गई, जिनका अल-शफा ट्रस्ट के ज़ेरे तमाम उनका ऑपरेशन फ्री किया जाएगा। इस कैंप के इनेकाद साबिक वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसिल नजमुल इस्लाम हाशमी ने की और फ्री कैंप में आने वाले अफराद ने कैंप के इनेकाद को खुशआइंद करार दिया। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। हरिपुर के परिंदों के बाजार में रंग बिरंगे तोते निराली चाल ढाल और मुनफरिद रंगों की वजह से लोगों को अपनी तरफ राग़िब करते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं नईमुल्ला खान। रंग बिरंगे तोते अपनी अपनी बोली और कुछ छोटे और कुछ बड़े लोगों को अपनी तरफ राग़िब करते नजर आते हैं। इनकी नस्ल और इनके रंग के हिसाब से इनकी कीमतें होती हैं। इनमें कुछ की आदतें कभी खुशी कभी गम वाली भी होती हैं। हमारे पास सारी वैरायटी के बर्ड्स पड़े हुए हैं, जिसमें स्टेलियन भी है, होगो वगैरह भी है, बजरी भी है, कॉकटेल वगैरह भी है। हरिपुर के लोग इन्हें यहाँ से खरीदते हैं और अपने घरों में रखते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो घरों में बातें करते नजर आते हैं। बच्चे अपने घरों में इन्हें बड़े शौक से पालते हैं। कैमरामैन टीम के साथ नईमुल्ला खान, सच टीवी, हरिपुर। लोरालई की यूनियन काउंसिल नासिराबाद में सुपर लीग एडिशन का शानदार मैच खेला गया। नहमतुल्लाह नासिर की रिपोर्ट देखिए। लोरालई यूनियन काउंसिल नासिराबाद में नासिराबाद सुपर लीग एडिशन 1 का शानदार फाइनल मैच खेला गया। नासिराबाद सुपर लीग एडिशन 1 इख्तिताम पजीर हुआ। फाइनल मैच मुकाबला नासिराबाद स्टार बमुकाबला नासिराबाद एरियंस के दरमियान खेला गया। पहले बैटिंग करते हुए नासिराबाद स्टार्स ने मुकर्रर 10 ओवर्स में 114 रन का टारगेट दिया। एरियंस क्लब ने टारगेट बआसानी 7 ओवर्स में पूरा किया, जिन्होंने पूरे लीग में 710 रन बनाए। टॉप विकेट टेकर मोहम्मद अली थे, जिन्होंने 15 विकेट्स लिए। फाइनल मैच देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद थे। फाइनल मैच के मेहमान खास जनरल सेक्रेटरी पीटीआई लोरालई अजी हसन खान नासर, उनके हमरा चीफ गेस्ट अजी हसन खान नासर की जानिब से टूर्नामेंट कमेटी को 2 लाख का चेक दिया, जबकि दाऊद खान उस्माखेल ने टूर्नामेंट कमेटी को 20,000 देने का ऐलान किया। टूर्नामेंट के आखिर में मेहमान खुसूसी की जानिब से विनर और विनर टीम के खिलाड़ियों में शेल्स और इनामात तकसीम किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अजी हसन खान नासर ने कहा, जहां खेलों के मैदान आबाद होते हैं वहीं अस्पताल वीरान होते हैं। उन्होंने टूर्नामेंट कमेटी को बेहतरीन टूर्नामेंट कराने पर टूर्नामेंट कमेटी का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ नहमतुल्लाह नासर, सच टीवी, लोरालई। कमालिया में चावल की काश्तकारी का सीजन जारी है। तहसील भर में 40,000 एकड़ पर फसल काश्त की जाती है, जिससे हजारों मजदूरों को रोजगार मिलता है। असद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। कमालिया की ज़राई ज़मीन चावल की काश्त के लिए बेहतरीन तस्वर की जाती है। तहसील भर में सालाना 40 से 45,000 एकड़ पर चावल की फसल काश्त की जाती है। चावल की काश्तकारी बड़ी मेहनत और मुशक्क़त का काम है। 10 जुलाई से 10 अगस्त तक चावल की काश्तकारी का सीजन जारी रहता है। किसान खासी मेहनत और मुशक्क़त के बाद फी एकड़ 60 से 70 मन पैदावार हासिल करते हैं। फसल की बिजाई के दौरान हज़ारों मजदूरों को रोजगार भी मुयसर आता है। सुबह 4 बजे उठना जी, नमाज पढ़ते 4 बजे आते मुंजी लाने असी ते 10 बजे ताईं असी दोबारा 3 बजे ला जाते हैं। ते किले की मेहनत 9,500 रुपया लैने जी। 3 बंदे किला लाने जी, ते
2-2 हज़ार रुपये सानू 3-3 हज़ार रुपये आ जाता है जी। चावल की फी एकड़ पैदावार को मजीद बढ़ाने के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से गाँव की सतह पर किसानों को आगाही भी फराहम की जा रही है। काश्तकारों को फसल की बिजाई और कटाई के दौरान तरबीती प्रोग्राम से आगाही दी जाती है ताकि फसल की पैदावार में मजीद इजाफा किया जा सके ताकि किसान और मुल्क खुशहाल हो। असद राजपूत, सच न्यूज़ TV, कमालिया। तहसील चीचावतनी के कस्बे कसवाल में भी चावल की काश्त का रुझान बढ़ने लगा। किसान मुख्तलिफ किस्मों के चावल की वैरायटी काश्त कर रहे हैं। मजदूर भी गर्मी के मौसम में धान की फसल में मजदूरी करने में मसरूफ हैं। इसी हवाले से राय मुस्तफ़ा खरल की रिपोर्ट देखिए। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कसोवाल में भी धान की काश्त का रुझान बढ़ गया। किसान मुख्तलिफ चावल की काश्त करते हैं जिसमें कैनात समेत मुख्तलिफ इकसाम की वैरायटी सरे फरिस्त है। किसानों का कहना है कि चावल एक मुनाफा बख्श फसल है। 1000 रुपये दिहाड़ी पमदी घर दा निज़ाम सोहना चल रहा, अल्लाह का शुक्र है। सीना शाम नूं बच्चों च जाईदा है, बड़े खुश बादशाह भी बच्चे भी बड़े राजी बाजी रहने हैं जी। बेहतरीन पैदावार के लिए सख्त मेहनत की जाती है। दूसरी जानब चावल की फसल में मजदूरी करने वाले मजदूर कहते हैं कि सख्त गर्मी में मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालते। इंसानी जानों से खेलने वाले पंजाब फूड अथॉरिटी के रेडार पर हैं। सूखे की मंडी में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुज़र सेहत सोडा वाटर और आइस तैयार करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन किया। सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजामात पर 2 यूनिट्स को बंद कर दिया गया। 900 से ज़ायद तैयार कुल्फियों 126 लीटर सोडा वाटर को मौके पर तलब कर दिया गया। सोडा वाटर की तैयारी में मसनूई मिठास और खुले रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा था। DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि आवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज़।